साल 1991 सर्दियों का मौसम था और यूरोप के बीचों बीच आल्प्स के माउंटेन की ऊंची ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। ऑस्ट्रिया और इटली के बॉर्डर पर मौजूद लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर कुछ हाइकर्स एक रिमोट ग्लेशियर ट्रेल पर ट्रैक कर रहे थे। तभी उन्हें बर्फ के नीचे कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। पहले उन्हें लगा कि शायद ये किसी हाइकर की बॉडी हो जो इतने ठंड में सरवाइव नहीं कर पाया होगा, लेकिन जब रेस्क्यू टीम ने उस बॉडी को बारीकी से इंस्पेक्ट किया तो सब हैरान रह गए। ये कोई आज का मॉडर्न ह्यूमन नहीं था। ये बॉडी पिछले 5,300 सालों से बर्फ के नीचे दबी हुई थी। लगभग कॉपर एज का एक वॉरियर या हंटर जिसे बाद में नाम दिया गया ऑजी द आइसमैन। इस बॉडी का शरीर इतना परफेक्टली प्रिजर्व हुआ था कि साइंटिस्ट आज भी उसे मैन फ्रॉम द पास्ट कहते हैं। ऑजी की बॉडी बर्फ में साइड पर लेटे हुए मिली, जैसे वो बस सो रहा हो। एक हाथ उसके सिर के नीचे था और दूसरा हाथ उसके शरीर के साथ सीधा पड़ा था। उसने बकरी, भेड़ और हिरन के स्किन से बने कपड़े पहने हुए थे जो रफ सीनियो थ्रेड से हाथों से सिले गए थे। उसके पास उसका खुद का बनाया हुआ वेपन भी था, एक कॉपर का एक्स जिसका हैंडल लकड़ी का था और एक अधूरा यू वुड का बो और एक क्विवर जिसमें 14 एरोस रखे हुए थे। उनमें से 2 एरोस बिल्कुल रेडी थे, शायद किसी बैटल के लिए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ऑजी की मौत नेचुरल नहीं थी। उसके लेफ्ट शोल्डर में एक एरो हेड मिला जो इतना डीप था कि उसने आर्टरी तोड़ दी और वही उसकी डेथ का रीजन बना। एरो लगने के बाद वो ब्लीड कर रहा था और ये वुंड उसकी डेथ के कुछ समय पहले ही हुआ था। इतना ही नहीं, उसके हाथों पर किसी और के ब्लड के ट्रेसेस भी मिले जो सजेस्ट करता है कि मरने से पहले शायद उसकी किसी से फाइट हुई थी। ऑजी जो शायद एक ऑर्डिनरी हंटर या ट्रैवलर था, आज साइंस के लिए एक प्राइसलेस ट्रेजर बन चुका है। आज भी ऑजी को ऑक्सल म्यूजियम के एक स्पेशल कोल्ड रूम में रखा गया है जहां टेम्परेचर बर्फ से भी कम रखा जाता है ताकि वो वैसे ही प्रिजर्व्ड रहे जैसे वो 5,300 साल पहले था। ईयर 2008, साइबेरिया, रशिया। अल्टाई माउंटेन्स के रिमोट रीजन में एक केव है जिसे डेनिसोवन केव के नाम से जाना जाता है। एक टीम ऑफ पेलियोंटोलॉजिस्ट यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, मेनली इस रीजन के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एंशिएंट ह्यूमन प्रेजेंस को समझने के लिए। एक्सप्लोरेशन के दौरान उन्हें केव के अंदर एक फॉसिलाइज्ड बोन का टुकड़ा मिला, किसी ह्यूमन की एक छोटी उंगली का एक छोटा सा हिस्सा। पहले तो लगा कि ये किसी मॉडर्न ह्यूमन या निएंडरथैल्स का होगा, लेकिन जब इस पर डीएनए एनालिसिस किया गया तो एनालिसिस ने ऐसे रिजल्ट दिए, उसने रिसर्चर्स को कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी दोनों में डाल दिया। ये इंसानी बोन ना तो होमो सैपियंस की थी ना ही निएंडरथैल्स की, बल्कि ये एक नई ह्यूमन स्पीशीज निकलकर सामने आई जिसे पहले कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। इस डिस्कवरी के बाद इस स्पीशीज का नाम डेनिसोवंस रखा गया था इस केव के नाम पर। अगले कुछ सालों में डेनिसोवा केव में और भी कई अलग अलग रिमेन्स मिले, कुछ दांत, कुछ स्कल्स, जिससे ये कंफर्म होता है कि ये केव एक जमाने में कई एंशिएंट ह्यूमंस का घर रही होगी। साइंटिस्ट ने ये भी फाइंड आउट किया कि डेनिसोवंस का जेनेटिक मटेरियल आज के कुछ एडवांस्ड मॉडर्न ह्यूमंस में भी मौजूद है, स्पेशली इन साउथ एशिया एंड ओशियानिया के रीजन्स में। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी अब तक पूरा स्केलेटन ढूंढ नहीं पाई, लेकिन जेनेटिक एनालिसिस और एक जॉ बोन जो 2019 में तिब्बत से निकाला गया था, इसके बेसिस पे कुछ अंदाजे लगाए गए हैं। डेनिसोवंस शायद निएंडरथैल से भी ज्यादा लंबे और मजबूत थे। उनकी हड्डियां थिक और डेंस थी जो उनकी टफ लाइफस्टाइल का इंडिकेशन देती है। फेस स्ट्रक्चर काफी अलग था, शायद ब्रॉड फेस और वाइड नोज जो हाई ऑल्टीट्यूड क्लाइमेट के लिए अडेप्टेड थी। पहली डिस्कवरी डेनिसोवन केव के बाद उनका डीएनए तिब्बत, चाइना, फिलीपींस और इंडोनेशिया के कुछ एंशिएंट रिमेन्स में भी मिले हैं। ये दिखाता है कि वो काफी वाइड एरिया में फैले हुए पॉपुलेशन थे और उन्होंने मॉडर्न ह्यूमन से भी इंटरब्रीड किया था। जैसे निएंडरथैल्स के डीएनए ट्रेसेस आज के ह्यूमंस में 2 से 5% तक मिलता है, वैसे ही डेनिसोवंस के जीन्स भी कुछ पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। ये डिस्कवरी इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसने ह्यूमन एवोल्यूशन के पजल में एक
मिसिंग पीस को जोड़ दिया है और ये दिखाया कि हमारी स्पीशीज का डेवलपमेंट लीनियर नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड और काफी कॉम्प्लेक्स था। कुछ ऐसे ही जब साल 2015 में एक्सप्लोरर्स का एक ग्रुप सदर्न पेरू के पाल्पा माउंटेन रीजन्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। जमीन से लगभग 12,467 फीट की ऊंचाई पर उन्हें एक कर्व्ड ट्रेल के पास चट्टानों के बीच एक छोटी सी नेचुरल केव नजर आती है। जब ग्रुप ने उस केव के अंदर इंस्पेक्शन किया तो उन्हें कई सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले जो एक स्ट्रेट लाइन में केयरफुली अलाइन करके रखे गए थे। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये स्केलेटन्स अडल्ट मेल्स के नहीं थे बल्कि औरतों और बच्चों के थे और इन सभी स्केलेटन्स के स्कल्स में एक 3 इंच का सर्कुलर होल था। न तो स्कल में कोई फ्रैक्चर या इंजरी के साइंस थे, न ही इन्हें देख के ये लग रहा था कि ये किसी वायलेंट अटैक का नतीजा था। सारे होल्स परफेक्टली सिमेट्रिकल थे, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्पस से बनाए गए हो। जब इस डिस्कवरी की इंफॉर्मेशन ऑथोरिटीज तक पहुंची तो स्केलेटन्स की कार्बन डेटिंग कराई गई और टेस्ट के रिजल्ट ने बताया कि ये रिमेन्स लगभग 1200 साल पुराने हैं। पेरू के एंडेस रीजन में उस दौरान कुछ लोकल ट्राइब्स रहती थी जिनके रिचुअल्स और स्पिरिचुअल बिलीफ्स काफी यूनिक थे। कुछ हिस्टोरिकल टेक्स्ट के मुताबिक कुछ ट्राइब्स ये मानते थे कि माउंटेन्स एक तरह की लिविंग एंटिटीज है और उनसे संबंध बनाने के लिए रिचुअल्स और ऑफरिंग्स किए जाते थे। एक थ्योरी ये भी है कि ये होल्स कुछ बीमारी जैसे एपिलेप्सी या एक्सट्रीम हेडेक के ट्रीटमेंट के तौर पर बनाए जाते थे। कुछ ऐसा ही एक केव मैक्सिको के नाइका माइन में भी मिली थी। साल 1910 पहली बार मैक्सिकन माइनर्स सिल्वर की खोज में एक अनएक्सपेक्टेड हीट पॉकेट में ड्रिल कर रहे थे। तब अचानक से उनके सामने आई एक जायंट क्रिस्टल केव, जैसे कि कोई फैंटेसी वर्ल्ड। मैसिव क्रिस्टल्स पूरे केव के अंदर भरे हुए थे। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ग्रो हुए हैं लाखों सालों तक एक ही टेम्परेचर और प्रेशर के बैलेंस में। पिछले 5 करोड़ सालों से ये क्रिस्टल्स यहाँ बन रहे थे। लगभग 40 फीट लंबे और 55 टन वजनी ये दुनिया के पहले क्रिस्टल्स थे जो किसी ने देखे थे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन पर अपनी शोध करी तो पता चला कि ये क्रिस्टल्स दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने ही डेडली है। यहाँ केव के अंदर टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था। ह्यूमिडिटी 90% तक था। मतलब एक इंसान बिना प्रोटेक्टिव सूट के सिर्फ 10 मिनट तक ही इस केव के अंदर जिंदा रह सकता है, क्योंकि इस ह्यूमिडिटी में केव के अंदर इंसानी बॉडी अंदर से बॉयल होने लग जाती है, जैसे कि आप किसी बड़े से प्रेशर कुकर के अंदर आ गए हो। इसीलिए नासा ने कुछ स्पेशल कूलिंग सूट्स डिजाइन किए ताकि एक्सपर्ट्स इन्हें पहन के लंबे समय तक यहाँ रह के स्टडीज कर सके। और स्टडीज में एक और हैरान कर देने वाली थ्योरी सामने आती है। इन क्रिस्टल के अंदर एंशिएंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ट्रेसेस मिले जो शायद 50,000 साल तक सोए हुए थे और जब उन्हें लैब्स में रिवाइव किया गया तो वो जिंदा निकले। ये डिस्कवरी साइंस के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि अगर लाइफ ऐसे कंडीशंस में अपने आप को जिंदा बनाए रख सकती है तो मार्स, यूरोपा या किसी और एलियन प्लैनेट पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी सडनली इम्पॉसिबल से पॉसिबल बन जाती है। साल 2018 कुछ एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स हिमालय की ऊंची चोटियां एक्सप्लोर कर रहे थे, जमीन से लगभग 14,700 फीट की ऊंचाई पर। यह एक्सपीडिशन रूटीनली ही चल रही थी, बस एक और हाई एल्टीट्यूड क्लाइंब। लेकिन जब ये ग्रुप एक रिमोट ग्लेशियर के पास से गुजर रहा था तो उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड नजर आया। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक लकड़ी का पुराना दरवाजा, एक बहुत ही पुराना वुडन डोर बिल्कुल चट्टानों में कार्व्ड था, जैसे किसी ने माउंटेन वॉल को काट कर इसे बनाया हो। उस दरवाजे पर बहुत ही पुराने कार्विंग्स, आर्टिफैक्ट्स और अजीब से सिंबल्स बने हुए थे, कुछ ऐसे जो किसी एंशिएंट लैंग्वेज जैसे लग रहे थे। डोर का साइज लगभग 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा था और सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ तक पहुँचने का कोई आसान रास्ता नहीं था कि कोई ग्रुप या लोग यहाँ आके इसे यहाँ बना सके। ना कोई ट्रेल, ना किसी ह्यूमन एक्टिविटी के निशान, ना ही नीचे से ये जगह विजिबल। क्लाइंबर्स पहले तो थोड़े से शॉक्ड हुए। उन्होंने फोटोज ली, डिस्कस किया और डिसाइड किया कि नेक्स्ट
नेक्स्ट डे अपने बेटर गियर और इक्विपमेंट के साथ वो लोग वापस आएंगे फुल डॉक्यूमेंटेशन के लिए। लेकिन यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगले दिन जब वो टीम वापस पहाड़ी पर लौटी, वो दरवाजा वहाँ से गायब था। ना कोई फुटप्रिंट, ना ह्यूमन एक्टिविटी के कोई निशान। उन्होंने हर जगह सर्च किया, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स मैच किए, पर चारों तरफ सिर्फ बर्फ, पत्थर और एक अजीब सा सन्नाटा। और इन 2 दिनों में ना कोई एवलांचेस, ना कोई ऐसी स्टॉर्म आई कि कहीं से बर्फ गिरने से वो ढक गया होगा। लेकिन विदाउट एनीथिंग वो दरवाजा ऐसे ही बिल्कुल वैनिश्ड हो जाता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इस डोर का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, बस एक ऐसी कहानी जो सालों से माउंटेन क्लाइंबर्स के बीच बहुत ही कॉमन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।